मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें केवल और केवल पढ़ रहे थे एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड बेहतरीन सेशन। टॉपिक वाइज टॉप 10 क्वेश्चन और टॉपिक के साथ साथ में टाइप वाइज टॉप 10 क्वेश्चन हर टाइप को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, यानी हर टॉपिक के 4 से 5 टाइप और हर टॉपिक के 4 से 5 पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला आयत। जैसा कि आपको पता है, अपने क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे, और मेंसुरेशन 2D में मैंने आपको वर्ग के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको आयत यानी रेक्टेंगल के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ आपके जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आज आपको करवाएंगे। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन के अंत तक मेरे भाई जरूर बने रहना। हूबहू आपको जीडी के एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन आज अपने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, ताकि आप भी इस क्वेश्चन का या सभी प्रश्नों का आप जवाब देते जाए। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में अपने को रेशो दे रखा है 5:4। एक आयताकार प्लॉट है। आयताकार का मतलब एक रेक्टेंगुलर, मतलब एक आयत के आकार की आकृति का। तो आयत होता क्या है मेरे बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, आमने सामने की। ये लंबाई होगी तो ये भी लंबाई होगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो ये मेरे बच्चे चौड़ाई होगी, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। आमने सामने की भुजाएं जिस आकृति की बराबर हो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। चलिए, इसमें अनुपात दे रखा है दोनों भुजाओं का 5:4 और क्षेत्रफल दे रखा अपने को 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल यानी बीच वाला ये पार्ट 500 वर्ग मीटर इसका एरिया दे रखा अपने को, क्षेत्रफल दे रखा। अपने से प्लॉट का परिमाप पूछा है पेरीमीटर। एक छोटी सी आपको बेसिक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि रेशो कभी भी एग्जैक्ट मान या करेक्ट वैल्यू नहीं होती, पूरी संख्या नहीं होती। आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है, पूरी भुजाएं नहीं दे रखी। अनुपात दे रखा है 5 और 4, तो पूरी भुजा बनाने के लिए x का गुना कर दो, तो अनुपात ले लिया 4x और 5x। एरिया होता कितना है किसी भी आयत का, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। मेरे भाई एरिया दे कितना रखा क्वेश्चन में, 500। ये लो, लंबाई कितनी अपने को दे रखी है, यहां से लंबाई अपने को दे रखी है 5x और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4x। चौड़ाई कितनी दे रखी है मेरे बच्चे, 4x। तो यहां से x का मान आ जाएगा 5 चौका 20 और ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है, 500 चल रहा है। 0 से 0 कट गई, 2 से 50 कटेंगे 25 बार। एक्स स्क्वायर अगर 25 है मेरे बच्चे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा और 25 किसका रूट होता है, 5। x की वैल्यू अपने पास 5 आ गई, तो यहां रख दो, मेरे पास पूरी भुजा आ जाएगी। 5 यहां रखेंगे तो 5 इंटू 5 25, लंबाई आ गई। 5x की जगह रखेंगे तो 5 चौका 20, चौड़ाई कितनी आ गई, 20। अब लंबाई आपके पास 20 है, ठीक है, सॉरी लंबाई आपके पास 25 है, लंबाई ज्यादा होती है चूंकि, और चौड़ाई आपके पास 20 है, तो आपको क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए। तो चलिए परिमाप ले लेते हैं भाई, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। परिमाप बराबर होता है किसी भी आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप चाहिए अपने को P बराबर मेरे भाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 25 और 20, लंबाई प्लस चौड़ाई। 25 में से 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45। 2 गुना 45 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 मीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप होता है किसी भी आकृति की 4 दीवारी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वर्ग में भी बताया था। कोई भी आकृति है, जब आप उसकी बाउंड्री पर चल रहे हो, उसकी 4 दीवारी को कवर कर रहे हो, वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप कितना है आपका, 90 मीटर इज द राइट आंसर। ये तो है मेरे बच्चे बाय द मेथड, भी जैसे आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, यहां से x का मान निकाला। आप थोड़ी गैसिंग पावर का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर आयत वाले पार्ट में। आपको क्षेत्रफल दे रखा है 500 मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुना करें ऐसी दो संख्याओं का, क्षेत्रफल 500 आ जाए, और अनुपात करें तो 5:4 आ जाए।
अब 5:4 है तो 5 चौका 20, एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20 आएगा। ठीक है, यानी ये तो श्योर है कि एक संख्या तो 20 बनेगी। एक संख्या 20 बनेगी, मैं एक बार चौड़ाई ले लूं तो लंबाई किससे गुना करूं 20 का, ये 500 बन जाए तो आपको सर 25 का गुना करना पड़ेगा 20 से। 25 × 20 कितना बन जाएगा 500, और 25 से 20 को काटेंगे तो 5:4 बन जाएगा वापिस। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब लंबाई 25 रही होगी, चौड़ाई 20 रही होगी। परिमाप में अपने फॉर्मूले में रख देंगे बेटा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 मीटर। इस छोटी सी बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते थे। हाँ या ना कहना इस बात पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद खास है। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा कुछ लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो अंत तक मेरे भाई जुड़े रहना जरूर। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का सेम क्वेश्चन दे रखा है, लंबाई अनुपात चौड़ाई अपने को दे रखी है मेरे बच्चों 3:2। बड़ी आराम से पढ़ना है। परिमाप दे दिया 80 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, परिमाप 80 मीटर। ये आपका आयत है। परिमाप का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा आपका कि इसकी 4 दीवारी, ये लंबाई है, ये भी इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई, इसकी 4 दीवारी दे रखी है अपने को 80 मीटर। क्या दे रखी है 80 मीटर परिमाप। अपने से पूछा है चौड़ाई, चौड़ाई बताइए चौड़ाई, तो बेहद आसान तरीका चौड़ाई निकालने का। एक तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे x रख सकते हैं ताकि आप पूरी भुजाओं का मान ले लो। लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई मेरे भाई 3x है, चौड़ाई 2x है। इस बात को समझे या नहीं समझे? 3 और 2 5x, 2 से काटेंगे 40 बार, 5x बराबर 40 है तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा। 8 x का मान 8 आ गया, चौड़ाई चाहिए यहां रख दें, ठीक है, 2 तो पढ़ा ही था, x का मान 8 रख दिया, 8 दूनी 16, चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई 16। ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16। ये पूछा था मीटर में, चौड़ाई पूछी। एक तो ये सबसे खास तरीका है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, कि आपको बहुत टाइम लग रहा है या बहुत लेंथी लेके चल रहे हो, कोई बात नहीं है। रेशो दे रखे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको बनानी पड़ेगी x मानकर कोई ना कोई, ठीक है, कंप्लीट। यहाँ अपने को फॉर्मूले में रखनी थी चीज, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 3x थी, चौड़ाई 2x थी मेरे भाई, वैल्यू रखी, x का मान आ गया 8, चौड़ाई अपने पास 2x मान के चल रहे हो, x का मान यहाँ 8 रख देंगे, 2 तो पड़े मेरे पास, 8 दूनी 16 आ जाएगी आपकी चौड़ाई। चौड़ाई पूछा था, ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ा आपको सोचना नहीं है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई और परिमाप, लंबाई दे रखी है आपको 5 और परिमाप पेरीमीटर आपको दे रखा है मेरे बच्चे 16। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा है, तो लंबाई का अनुपात तो 5 ही रहेगा, चौड़ाई का अनुपात नहीं है अपने पास, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। यहां से निकाल लें चौड़ाई, बहुत आसान है। चलिए परिमाप होता कितना है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से काटेंगे 16 को 8 बार। लंबाई कितनी आपने 5 अनुपात मान रखी है, चौड़ाई चाहिए मेरे को, चौड़ाई बराबर ये 5 प्लस का इस हट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 8 में से 5 चला गया, चौड़ाई कितनी आ गई 3। इतना ही चाहिए था। इन द केस लेंथ आपके पास 5 अनुपात में, क्योंकि अनुपात ही पूछा, फिर आपको यहाँ एक्स लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात दे के अनुपात ही पूछा आपसे, और अनुपात में सेम चीज तो कटी जाएगी। फिर आपको एग्जैक्ट साइड लेने की जरूरत क्या है, एग्जैक्ट भुजा लेने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 आ गई, तो 5 अनुपात 3 आ जाएगा भाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई। ऑप्शन डी इज द राइट, 5 अनुपात 3। बात मेरी अच्छे से समझ में आई हो तो यस करो। कंप्लीट, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी जीडी में आया हुआ है, इसलिए लेकर आया हुआ क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाए कि जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई वो बिल्कुल आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। एग्जाम में मिलेगा एसएससी जीडी, राइफलमैन जीडी 2012 की परीक्षा में आया हुआ। यहाँ से अपने जो पढ़ रहे हैं आयत या वर्ग या जो भी अपने चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, हर सेशन में मैंने जीडी के क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आए हुए और आगामी आने वाले, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों
10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 इंटू 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, पथ का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले तो एक आयत बनाते हैं छोटा सा इस टाइप से। एक गली घेर रही है बाहर की ओर, गली बना देते हैं ये लोग, 10 मीटर चौड़ी एक गली। इसमें दो आयत बन गए, एक तो आयत नंबर 1 और एक आयत नंबर 2, दो आयत बन गए मेरे भाई। तो यहां पर देखिए बड़ी अच्छी बात, 10 मीटर चौड़ी एक गली, तो गली की यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी है? हर जगह से चौड़ाई, यहां से भी, तो यहां से भी 10 मीटर चौड़ाई होगी, तो यहां से भी 10 मीटर चौड़ाई होगी, यहां से भी 10 मीटर चौड़ाई होगी, यहां से भी 10 मीटर चौड़ाई होगी, हर जगह से 10-10 मीटर चौड़ाई। अंदर वाला जो काले रंग का अपने पास मैदान है, उसकी अपने को लंबाई दे रखी है 200 मीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है 180 मीटर। अपने को चाहिए इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता बनेगा ना इसके बीच में ही होगा, इसका क्षेत्रफल चाहिए अपने को, इस रास्ते का, पथ का क्षेत्रफल चाहिए, पथ का। इस रास्ते का क्षेत्रफल तभी आएगा मेरे भाई जब आप क्या करें, इस बात को बड़े गौर से सुनना। बाहर वाले में से, ये बाहर वाला जो आयत है बड़े वाला रेड कलर वाला भाई, इसमें से अगर आप अंदर वाला कम कर दो, अंदर वाला बोले तो ये ब्लैक वाला, ये अंदर वाला आयत घटा दो बाहर वाले में से, ये अंदर वाला आयत घटा दो बाहर वाले में से। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपकी चीज जहन में आ जाए और समझ में आ जाए। बाहर वाले में से ये अंदर वाला ब्लैक घटा देंगे तो बीच में जो बच जाएगा रिमेनिंग, ये रास्ता रह जाएगा। तो सबसे पहले अंदर वाले का देखो क्षेत्रफल चाहिए। अंदर वाले की लंबाई है 200 और चौड़ाई है 180, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई 200 इंटू 180। ये लो अंदर वाले का आ गया, ये एक नंबर आयत का आ गया अंदर वाले का, ठीक है। तो 18 दूनी 36, ये लो जी 36,000 आ गया मेरे भाई, एरिया आ गया 36,000। किसमें है? वर्ग मीटर में। अंदर वाले का आ गया 36,000 वर्ग मीटर। अब मेरे को 2 नंबर वाले का चाहिए, 2 नंबर वाले का, रेड वाले का चाहिए। चलिए 2 नंबर आयत जो बाहर वाला है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 नंबर वाले की? देखो 200 तो इतनी है ही है अंदर वाले की, 200, ठीक है। और ये 10 इधर बढ़ गई थी चौड़ाई में और 10 इधर बढ़ गई थी, 20 बढ़ गई, तो लंबाई कितनी आ गई भाई इसकी? 220। चौड़ाई की बात करते हैं, देखो चौड़ाई थी 180, गौर से देखना यहाँ पे मेरे भाई, 180 यहां से यहां तक थी, लेकिन देखो 10 मीटर चौड़ा है रास्ता, 10 ऊपर बढ़ गई और डायग्राम में देखना 10 नीचे, 20 और बढ़ गई, 180 और 20 कितनी होगी मेरे भाई? 200 हो गई। तो बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई आ गई 200 और 220, ठीक है। तो चलिए एरिया कितना आ जाएगा? 220 का गुना लंबाई इंटू चौड़ाई 200 से कर ले, एरिया आ जाएगा मेरे पास 22 का डबल कितना आ गया? 44, तो 3 जीरो पड़ी है 44,000। ये बाहर वाले बड़े का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से अगर मैं घटा दूं ये 36,000, 44,000 में से अगर मैं 36,000 घटा दूं भाई मेरे, ठीक है, तो अंदर जो रास्ता रह जाएगा उसका क्षेत्रफल, तो 44,000 में से 36,000 घटा देंगे मेरे भाई, तो 8,000 रह जाएगा। 8,000 वर्ग मीटर एरिया आ जाएगा, 8,000। ऑप्शन ए इज राइट, 8,000 वर्ग मीटर आपका। तो बड़ी सूझबूझ से करना होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। पहले वाले का क्षेत्रफल निकालो, कैलकुलेशन आसान है, 18 दूनी 36, सीधा सीधा मिल गया 36,000। बाहर वाले के अपने को एरिया निकालना था, तो बाहर वाले का मेरे भाई आपको लंबाई चौड़ाई बनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा आपका रास्ता है, तो 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर 20, यानी लंबाई में भी 20 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, और चौड़ाई में भी 20 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इतनी बात है, लंबाई में भी 20 बढ़ा देने थे मेरे भाई, चौड़ाई में भी 20 बढ़ा देने, या ना कहना अगर बात समझ आई हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप दे रखी है अपने को, आयत की लंबाई बताइए। मैं बड़े ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको। अच्छे तरीके का मतलब आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी इस्तेमाल नहीं करने, जहां जहां करने हैं वहां तो करने हैं, लेकिन हर जगह नहीं। तो चलिए सोचते हैं। विकिरण का मतलब होता है सबसे लंबी भुजा जो दोनों कोनों को मिलाकर खींची जाए, ठीक है, ये इसका विकिरण है। विकिरण यानी इसका डायगोनल है, ठीक है, क्या इसका डायगोनल है। चलिए विकिरण दे रखा अपने को 25, ये दे रखा 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में पढ़िए। और क्षेत्रफल दे रखा 168। क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई,
ये कितना रखा है, 168 दे रखा है। तो यहां से देखो अंदाजा लगाओ यार, बड़ा ही अच्छा। आपको डायगोनल दे रखा 25, और एक डायगोनल जो है, एक विकिरण है, वो आयत को बराबर बराबर दो समकोण त्रिभुजों में बांट देता है। यानी यहां भी एक समकोण बनेगा 90 डिग्री का, और ऊपर भी एक समकोण बन रहा है, देखो 90 डिग्री का। पहला त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा, दो त्रिभुज भी बन रहे हैं। तो इस एक त्रिभुज को उठा के थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। ये आपके पास कर्ण हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान दे रखा है 25। ये लंबाई नहीं है आपके पास, आधार नहीं है, और चौड़ाई यानी लंब नहीं है। तो ट्रिपलेट अगर आपको थोड़े से भी याद है तो 25 किस में आता था, याद करो, जब आपके पास आधार 7, ठीक है, 7, 24 और 25 ऐसे ही आता था, याद आया होगा थोड़ा सा। ट्रिपलेट क्या बनते मेरे भाई, 7, 24, तो कर्ण पक्का ही क्या रहती थी, 25 रहती थी। कुछ बात समझ में आई हो तो? इसका मतलब यहां से एक आइडिया लग गया कि क्या पता लंबाई 7 रही हो और चौड़ाई 24 रही हो। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे रख के देख लें क्या मेरा क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 7 × 24, ये लो, 7 × 28 का 8, मतलब बच गई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई 168। तो पक्का ही लंबाई 7 है इसकी, ठीक है, और चौड़ाई 24। यानी कि वैसे देखें तो छोटा, चौड़ाई छोटी होती है, चौड़ाई 7 है, लंबाई कितनी मेरे भाई 24, ठीक है। पूछा क्या आपकी आयत की लंबाई पूछी है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, जो सबसे बड़ी भुजा, यानी कि लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से, तो 24 इज द राइट आंसर, ठीक है, 24 इज द राइट आंसर। बात अगर समझ में आई हो तो यस कर लें, ठीक है, बात अगर समझ में आई हो तो यस कर लें। तो यहाँ किसी बहुत बड़े फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद है, थोड़ा सा आपको इस चीज का नॉलेज है समकोण त्रिभुज का, तो आप बात यहां से बना लोगे। कंप्लीट, मजा आया हो तो यस करना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ऐसा ही देखो, ये भी प्रश्न आपको दे रखा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न, ठीक है। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप दे रखा है 48 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 108 वर्ग मीटर। ये ऊपर स्क्वायर है भाई, यहाँ पर 2 नहीं है। ये प्लॉट का आयाम बताना है। आयाम का मतलब क्या होता है, आयाम का मतलब इसकी दोनों भुजाएं, प्लॉट की लंबाई और प्लॉट की चौड़ाई, इसी को आयाम बोलते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका आयाम। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पे परिमाप दे रखा 48, परिमाप कितना दे रखा है मेरे भाई 48, और एरिया दे रखा है 108। यार खुद ही सोचो, ऑप्शन से कर सकते हो आप क्यों परिमाप का फॉर्मूला लगाएं, क्यों क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, इतना टाइम है क्या एग्जाम में अपने पास, एसएससी दे रहे हो भाई। थोड़ा सा अगर आप हल्का सा सोच कर चले तो आपको एक बात पता होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मेरे बच्चों मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इन्हीं में से लंबाई और इन्हीं में से कोई ना कोई चौड़ाई आपकी ऑप्शन में से होगी। तो ऐसी दो संख्या की जिनका गुना करें 108 आ जाए। और परिमाप, परिमाप होता है सर जी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप दे कितना रखा 48, तो 2 से काटेंगे 48 तो 24, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना बनना चाहिए 24। ऐसी दो संख्या चाहिए, योग जिनका 24 बने, गुना करने पर 108 आ जाए। तो 36 और 3 का गुना कर लो, 6 3 18, योग तो मतलब ये तो बन रहा है, एरिया तो बन रहा है पहले ऑप्शन में 36 × 3 108, पर योग करके देखिए 36 और 3 24 नहीं बन रहा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। 12 नहीं में 108 बिल्कुल, लेकिन 12 और 9 का जोड़ करके देखो 21 बन रहा है, 12 और 9 तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। जोड़ करने पर क्या बनना चाहिए मेरे भाई 24 बनना चाहिए, हमें तो ऐसा ऑप्शन चाहिए। 27 है 81, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, बच गया चौथा ऑप्शन, एक मात्र एक ऑप्शन भाई। 18 छिक्का 108 बिल्कुल, क्या बात है। 18 और 6 कितना होता है 24 बिल्कुल, 18 और 6 जोड़ने पर 24, ऑप्शन डी इज द राइट। तो पक्का ही मेरे भाई लंबाई 18 रही होगी, चौड़ाई 6 रही होगी, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सेशन अगर पसंद आया हो मेरे भाई तो जरूर इस मेहनत को लाइक करना, ठीक है, अन्य बच्चों तक भी पहुंचो। पेपर में ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया, जीडी के अंदर हर बार पूछा गया और आता भी, ठीक है। शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है। कंप्लीट यहां तक, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसे आपकी इच्छा। ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी पूछा गया, रेलवे में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका सेम क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दोगुनी कर दी जाएगी,
लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए, लंबाई L और चौड़ाई B, लंबाई एक थी दोगुनी कर दी है। लो लंबाई दोगुनी करेंगे तो एक का 2 गुना 2, तो लंबाई 2 हो जाएगी, यानी 1 और 2 3 हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई भी 3 हो जाएगी। प्रतिशत वृद्धि पूछी, तो देखा जाए प्रतिशत वृद्धि तो भाई 3 गुनी हो रही है। ये 100 मान के चलो, ठीक है, 100 मान के चलो भाई, तो प्रतिशत वृद्धि 100 से 3, यानी इसको भी 0 0 बढ़ा दूं तो 100 से 300, 3 गुनी तभी होगी, ठीक है ना। तो 100 से 3 गुनी यानी 300%। एक तो आइडिया ये सीधा सीधा, एक तो सीधा सीधा आइडिया। दूसरा, आप जब भी कमी वृद्धि लगा रहे हो तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई 100 मानी होगी, ठीक है। तो सक्सेसिव केस लगा दो। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा, x + y + xy/100, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं इसको। तो आपकी लंबाई भी 100 थी पहले, चौड़ाई भी 100 थी आपकी, बाद में यही आपकी बढ़ गई x × y, 100 × 100, 10,000 आ जाएगा बटा में 100, 100 से 1 कट गया, 100 × 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई 200, प्लस 100 और बच गया, ये लो 200 और 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई 300, ठीक है। 300% इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चाहे तो बाय द मेथड कर लो, चाहे आइडिया लगा लो, गैसिंग, ठीक है। दोनों ही चीजों से आप चीजों को कैरी कर सकते हो, दोनों ही चीजों से कर सकते हो। ऑप्शन 300 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई दे रखी है। परिमाप दे रखा है 40, लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई पूछी है। बेहद आसान क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, ठीक है। परिमाप P बराबर होता है 2 गुना लंबाई और चौड़ाई का जोड़। परिमाप दे रखा है मेरे बच्चे 40 मीटर, 2 गुना लंबाई दे रखी है अपने को 12 मीटर, चौड़ाई चाहिए ये लो। बेहद आसान बात है ये, तो कुछ बना ही नहीं है इसमें, ठीक है। 20 बच गया, बराबर 12 प्लस चौड़ाई, 12 इधर लेके जाएंगे, प्लस का माइनस में चला जाएगा, 20 में से 12 कम कर दिया 8, तो चौड़ाई पक्का ही क्या रही होगी 8 मीटर। इतने आसान क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कभी, ठीक है, जिनमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, व्यवस्थित प्रश्न है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालना। ये प्रश्न काफी अच्छा है, दिमाग भी लगाना है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। देखिए 30 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े एक आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने हैं। चलो देखते हैं भाई, ये एक आयताकार प्रांगण है, 30 मीटर लंबा है, ठीक है, और चौड़ाई में कितना 17.5 मीटर, 17.5 मीटर क्या ये चौड़ा है। आगे बढ़े, पत्थर बिछाने के लिए छोटी छोटी ईंटें लगानी है, ये लो ईंटें लगानी है ऐसे करके, ये भी आयताकार शेप की ईंटें हैं। हर ईंट की माप दे रखी है अपने को, कितनी कितनी 2.5 मीटर लंबाई की है और चौड़ाई की कितनी भाई 2 मीटर। इसमें ऐसी कितनी ईंटें बिछाई जा सकेंगी ये अपने से पूछे। पत्थर है, पत्थर यानी ईंटें, ऐसे कितने पत्थर बिछाए जा सकेंगे वो अपने से पूछे। तो याद कर लेना, जब भी संख्या पूछी गई हो n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। छोटे बड़े का क्षेत्रफल या आयतन, किसी भी चीज की संख्या पूछी गई हो, और बटा में छोटे का क्षेत्रफल या आयतन, एकदम बेसिक सी बात है। तो बड़े का क्षेत्रफल है, क्योंकि आयत है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बड़ा क्या था, ये वाला बड़ा आयत प्रांगण बड़ा है, तो 30 क्षेत्रफल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 30 × 17.5, और बटा में छोटे का, भाई मेरे छोटे का, ये छोटी छोटी ईंटें हैं आयताकार आकृति की, लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी, लंबाई है जी 2.5 मीटर, चौड़ाई है जी 2 मीटर। यही रखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में रख दिया, बटा में काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 7 है 125, 15 दूनी 30, 15 7 है 105, कुल पत्थरों की संख्या कितनी 105 आ जाएगी। बेहद आसान क्वेश्चन, तो याद रख लेना। एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं जो हर जगह इस्तेमाल होगा, 3D में भी इस्तेमाल होगा, 2D में तो हो ही रहा है। जब भी आपसे संख्या पूछे तो बड़े का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल वाली आकृति है, आयतन है तो आयतन वाली आकृति, बड़े का क्षेत्रफल बटा में छोटे का, ठीक है, संख्या आ जाएगी।
बेसिक सी बात है। तो बड़े का निकाल लिया पहले एरिया आयत का, बड़े की लंबाई 30 और चौड़ाई 17.5, 30 इंटू 17.5 लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल। छोटे का छोटी छोटी ईंटें इसमें बिछानी थी, तो ये छोटी छोटी ईंटों की लंबाई तो दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 2.5, चौड़ाई दे रखी है भाई 2, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इस छोटी छोटी ईंटों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझे हो तो यस करो। आगे बढ़ी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ना चाहूंगा। एक प्रश्न, एक आयताकार कॉर्पेट का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल अपने को 120 वर्ग मीटर, परिमाप दे रखा है मेरे भाई 46। ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको भी। विकिरण चाहिए, विकिरण, ठीक है, आयत का विकिरण चाहिए। ये आपका आयत है, ठीक है, इसका ये वाली लेंथ चाहिए मेरे को, ये वाली विकिरण कर्ण चाहिए ये। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज का ये था बड़ा ही प्यारा सेशन। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट आकृति लेकर आऊंगा। आज आयत पढ़ाया, कल पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछे भी गए। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भैया जरूर एक्टिव रहा करो, जवाब दिया करो। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ बच्चे देते भी हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए, शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।